चलो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव का मतलब बताता हूँ। ओके, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या? कॉन्ट्रा पॉजिटिव के पहले दो चीजें समझो। एक रहता है कन्वर्स, ठीक है, और एक रहता है इनवर्स। अब कन्वर्स मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं क्लास में हूं, मतलब मैं कॉलेज में भी था, तो फिर वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इफ आई वॉज, सॉरी, इफ आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? आई वॉज ऑल्सो देयर इन कॉलेज, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। अभी इसका कन्वर्स क्या होता है? ठीक है, कन्वर्स पे ध्यान देना। कन्वर्स मतलब अभी दो इवेंट हुआ, दो जगह पे क्या हो रहा है कि मैं तो पहले क्लास में प्रेजेंट था और मैं कॉलेज में भी प्रेजेंट था, बट ये इंप्लीकेशन होता है। इंप्लीकेशन मतलब इफ एल्स पढ़ा है सबने, इफ ये देन वो, इफ ये देन ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, इफ मैं क्लास में था देन आई एम ऑल्सो देयर इन कॉलेज। तो कन्वर्स मतलब क्या होता है? कन्वर्स मतलब अदला बदली। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या हो जाएगा? स्टेट बोर्ड ऑलरेडी पढ़ा होगा, पढ़ा है ये सब, पढ़ा है। क्या होगा इसका कन्वर्स? क्या होता है कन्वर्स इसका? अदला बदली कर दो, क्या हो जाएगा? देन, यस, समझा? कन्वर्स क्या होता है? इफ आई वॉज देयर इन कॉलेज, आई एम प्रेजेंट इन द क्लास। ये हो गया इस स्टेटमेंट का कन्वर्स। अब इसका इनवर्स मतलब क्या होता है? इनवर्स मतलब नेगेशन। इनवर्स मतलब क्या? नेगेशन। नेगेशन मतलब नॉट। नॉट मतलब जैसा होने का नेगेशन क्या होगा? नहीं होना, ठीक है। प्रेजेंट का नेगेशन क्या होगा? एब्सेंट। तो उसी तरह हम लोग इस स्टेटमेंट का हम नेगेशन निकालते हैं। क्या नेगेशन निकलता है? इफ आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, आई वॉज ऑल्सो देयर इन कॉलेज। इसका नेगेशन क्या बनेगा? इसका नेगेशन क्या बनेगा? इफ आई एम नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, आई वॉज ऑल्सो नॉट देयर इन कॉलेज। ये हो गया इस स्टेटमेंट का नेगेशन। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब कॉन्वर्स प्लस इनवर्स, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या? कन्वर्स भी होगा एंड इनवर्स भी होगा। क्या हो, क्या हो, ठीक है, कन्वर्स भी होगा एंड इनवर्स भी होगा। अब बताओ ये स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? पहले देखो, कन्वर्स भी करना है, इनवर्स भी करना है। इनवर्स बताओ क्या होगा? इफ आई एम नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, आई वॉज ऑल्सो नॉट देयर इन द कॉलेज। तो इसका इनवर्स ये हो गया। अब कन्वर्स क्या हो जाएगा? जगह बदल दो। इफ आई वॉज नॉट देयर इन कॉलेज, देन आई एम नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। तो वो हो जाता है इस स्टेटमेंट का क्या? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो। लेट ए बी सी एंड डी बी फोर नॉन एम्प्टी सेट्स, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सॉरी, हाँ, एंड बी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। अभी इसका नेगेशन क्या बनेगा? तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं समझा? कन्वर्स समझा? इनवर्स? कॉन्ट्रा पॉजिटिव? ठीक है, क्या क्वेश्चन नहीं समझ रहा? ये ये वो तो पढ़ा बस मैंने। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, देख के बताओ क्या होगा इसका आंसर। सी, ओके। और कोई? जल्दी, क्या? बी, अरमान, अच्छा। और कोई? जल्दी, अरे बताओ, तुक्के मारो। सी, आदित्य। ए, विघ्नेश, ठीक है। आदित्य दोनों, ए स्क्वायर। दिव्या, और गहना मैम। आप मैम? कुछ नहीं। अरे बताइए, शार्क टैंक नहीं चालू? बताइए बताइए जल्दी।
अरे जल्दी बताओ क्या होगा। नेगेशन। क्या हो, ठीक है नेगेशन, उसके बाद? अरे बताइए बताइए, चलो जल्दी। आप मैम? कोई भी नहीं? अरे इसका ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर लो, बहुत स्कॉलर है ये। देखो अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। बताइए। तनिष्का का डी, अच्छा और कुछ? ये और किसी ने डी बोला था ना, अरमान ने बी बोला, बी बोला था। और किसी को बताना है? नहीं? तो पहले तो आंसर है सी, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों को आया। अभी ये इतना इजी स्टेटमेंट था, इतना बकवास था, क्या करना था, मैंने क्या बोला, इफ देन में होगा। इफ देन में है स्टेटमेंट, ठीक है। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ डी, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, आई वॉज ऑल्सो देयर इन कॉलेज, इसका नेगेशन पहले आएगा, तो देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी का नेगेशन मतलब क्या, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो इफ ए इज देन वाला स्टेटमेंट का नेगेशन ऊपर आ रहा है, मतलब इफ के साथ आ रहा है, तो यहां पे देन वाला स्टेटमेंट क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, इसका नेगेशन क्या होगा, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, अभी क्या आ गया, पहले आ गया। तो इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन अब क्या होगा, पहले वाले पार्ट का उल्टा, ये वाला, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डी। हो गया। If A is not a subset of C, then A is not a subset of B और B is not a subset of। क्लियर है? समझा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? क्लियर है? पक्का? फिर को नहीं समझा? क्यों नहीं समझा, क्या नहीं समझा? लास्ट का नहीं समझा, लास्ट का क्या नहीं समझा? अब सबसेट होगा या तो क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, है ना। अगर मैं बोलता हूं इफ A is a subset of B and B is a subset of D, then only A will be a subset of C, है ना। दो कंडीशन मैंने दिया कि अगर A B का सबसेट है और बी डी का सबसेट है, तो ही क्या होगा, ए सी का भी सबसेट होगा। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब नेगेशन भी करना है और अदला बदली भी करनी है। अदला बदली कैसे कर रहे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सी को पहले भेज दिया, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ डी। उसका नेगेशन क्या होगा, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी और बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ। पहले क्या करने का है वो तेरे ऊपर, तू कन्वर्स करके इनवर्स कर, या तू इनवर्स करने के बाद यहाँ पे आ, चलेगा, कैसे भी चलेगा, कैसे भी कर सकते हो, ऑर्डर सेम रहेगा, ठीक है। तीनों चीजें समझी क्या, एक स्टेटमेंट का कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तीनों क्लियर है? हो साला। हम्म, चलो, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कैसे करेंगे। ये मॉड है, ठीक है, इजी है, क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए आहे। और कोई, दोनों ए स्क्वायर। तुमचा मैम, वैष्णवी मैम, अच्छा करता है तेरा करा। तनिष्का हाथ भर देती है पेन से, नहीं? डी या फिर डी नहीं, एक ही ऑप्शन है, बता। बी, आगे और कोई? जल्दी जल्दी चलो, कैसे करेंगे। अच्छा तो ए का सेट बताओ क्या निकल रहा है, ए क्या दिया हुआ है, एक्स इज, सॉरी मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन टू, तो जब मॉड ओपन करूंगा तो क्या होगा, लेस देन है ना, सॉरी, प्लस माइनस टू में ओपन होगा मेरे पास, ठीक है।
तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, -2 से 2, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा, ये दोनों इंक्लूड नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट, अब बी क्या होगा, अब बी में क्या है, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कैसे करेंगे। अच्छा, अगर मॉड ऑफ एक्स -2 ये लेस देन इक्वल टू 3 होता तो तुम कर सकते थे, कैसे करते, क्या हो जाएगा, इसको मैं अगर मॉड हटा दूंगा तो x-2 लाइज बिटवीन 3 एंड -3। अभी -2 उड़ाऊंगा, -2 कैसे उड़ाऊंगा, 2 ऐड कर दो सब जगह, तो ये क्या हो जाएगा, -1 x एंड 5, बराबर। अब नंबर लाइन बनाओ, तो अब तुम बताओ, अगर मॉड ऑफ x-2 3 से छोटा है तो x कहां से कहां में लाई करता है, 5 से, सॉरी -1 से 5, बट यहां पे क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसके बाहर लाई करेगा, मतलब ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, तो बी वाला सेट क्या हो जाएगा, क्या क्लियर है, क्या सबको क्लियर है, और ये दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है, इक्वल टू का साइन दोनों इंक्लूड होगा, इतना बार सबको क्लियर है, इतना बार सबको समझा। अब हमें क्या पूछा है, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 से 2, a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, कौन से एलिमेंट्स, -1 से 0 से 4, अरे a माइनस बी चाहिए, तो a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो a के कौन से एलिमेंट्स b में नहीं है, रियल नंबर्स है, 0 एंड 1, अरे तुम नेचुरल, अरे 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 रियल नंबर है क्या, 1.1 नहीं आ सकता, हाँ 0 to 1, 0 to 1 क्यों, a के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, a कहां से कहां तक, -1 to 1 क्यों होगा, b में क्या 2 है, तो 2 तक जाओ ना, -1 to 2, तो ये करेक्ट है, हो गया, 1 मिनट, ये करेक्ट है, क्यों नहीं होगा, स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही है, बट यहाँ पे -1 क्या है, इंक्लूडेड है, और यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड होगा, तो क्या अभी सेम है, तो ये नहीं होने वाला। नेक्स्ट, ऐसे ही चेक करके बताओ भाई जल्दी, कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा रॉन्ग है, क्या है, भी है, देखते हैं, नाही, अजून तरी नाही, चलो भी बताओ, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताओ, ए यूनियन बी, जल्दी, ए और बी का यूनियन, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे बताओ, एक रहेगा -∞ से -1, नहीं -∞ से 2, नहीं नहीं 2 तक, पूरा 2 तक रहेगा ना, काम करो नंबर लाइन बना लो, रुक तो जा, क्या क्या नंबर्स है मेरे पास, -2, -1, 2, 5, ठीक है, मेरा ए कहां से कहां तक है, एंड क्या हो जाएगा, -1, 5,
ठीक है, देखो जो ब्लू से मार्क किया है वो क्या है, जो जो मैंने ब्लू से मार्क किया वो किसका है, बी, और ये येलो वाला ए है। ठीक है, अब देख के बताओ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखना ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। देखो ए यूनियन करना है, ये दोनों कंबाइन कर दो, दोनों कंबाइन करके एक ही जगह खाली बचती है, कौन सी, ये वाली, ये किसी में भी इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन ऑफ 5 टू, ठीक है, क्या वो बराबर है, नहीं है। देखो यहां पे टू इंक्लूड, यहां पे टू इंक्लूड नहीं हो रहा है, और यहां पे भी टू इंक्लूड नहीं हो रहा है। अगर यहां पे टू इंक्लूड नहीं हो रहा तो वहां पे होना चाहिए था ना, ऐसे होना चाहिए था ना, तो फिर वो वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट बी माइनस ए, इसके पहले वो बता दो ए इंटरसेक्शन बी, जल्दी, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, -2 से -1, क्या ये राइट है, क्यों नहीं है, अरे कैसे राइट है, अरे -1 इंक्लूड हो रहा है, तो वहां पे -1 इंक्लूड होना चाहिए, तो फिर वो गलत है। अरे -1 इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो ये राइट आंसर है, बट बताओ कैसे आएगा, बी माइनस ए, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, कौन से एलिमेंट्स है वो, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, ऐसे -2 से 5, अच्छा, काय झालं, ठीक है ना, बी माइनस ए मतलब क्या, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, अरे बी माइनस ए मतलब क्या, तेरे नाम के सलमान खान, क्या क्या क्या, अरे बताओ ना जल्दी, बी माइनस ए, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, बी में है, प्रेजेंट है, तो बी में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, माइनस इंफिनिटी से -2, और 5 से इंफिनिटी, तो मतलब ये वाली रेंज -2 से 5 तक के एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए में भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स -2 से 5। अरे क्यों नहीं समझता, देख आराम से समझ, बी माइनस ए मतलब क्या, जो एलिमेंट ए में नहीं है, बी में नहीं है, बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी के एलिमेंट्स क्या क्या है, ये ब्लू वाले, और ए के एलिमेंट्स क्या क्या है, तो बी के ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, क्या माइनस इंफिनिटी से -2 वाला पार्ट ए में है, नहीं है, तो बी माइनस ए में वो इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा, इसके बाद -2 से -1 वाला पार्ट है ए में, अब 5 पे जाना है सीधा, क्यों 5 पे जाना है, क्योंकि वो बी में आ रहा है, अब क्या 5 से इंफिनिटी में कोई भी नंबर ऐसा है जो ए में इंक्लूडेड है, तो 5 से इंफिनिटी पूरा इंक्लूड होगा, और एक ना 5 भी इंक्लूडेड है, एंड तो -2 भी इंक्लूडेड है, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स -2 से 5, अब समझा, अब क्लियर है सबको, कुछ भी डाउट, ये करता ही नहीं है, कुछ नहीं करता, इस पे गुस्सा भी नहीं आता मेरे को, चलो, अरे देख तो, पढ़ तो ले, अच्छा तू सेट स्किप कर रहा है, तो इसके आगे तुझे क्या आता है, हाँ क्या ही आता है, ट्राई तो करो जल्दी, सी है, बोलना, अच्छा, क्यों, नहीं,
ये चुप कुछ भी करता है? नहीं। नहीं। अच्छा रेंज बता दो, फिर बाकी आंसर खुद निकाल लेना। इजी नहीं तो पागल ही है। चलो चलो जल्दी। कैसे करेंगे? किससे करेंगे? देखो बी वाला सेट तो पता है क्या है, -3 से 5 है। ए कैसे निकाले? ए क्या दिया हुआ है? हाँ एम, सॉरी हाँ एम, तो एम कैसे निकालेंगे? अरे मैम तुम्हारा कंडीशन नहीं माहिती है। अच्छा बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में हमको क्या पता है? अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो मैं इसके रूट्स के नेचर के बारे में क्या बता सकता हूँ? कैसे बता सकता हूँ? बताओ बताओ। वो उसको क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी। ठीक है। अभी इस डी का वैल्यू पे क्या डिपेंड करता है कि नेचर क्या बोलते हैं रूट्स कैसे होंगे? अगर मेरा डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या? अरमान बता जरा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होता है? रियल एंड, रियल एंड यूनिक। यूनिक को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो क्या होता है? रियल एंड इक्वल। और अगर डी लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स। तो अभी मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू कितना है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का वैल्यू कंपेयर करो जल्दी, कितना है? 1 है। बी का वैल्यू कितना है? कितना? माइनस ब्रैकेट एम प्लस 1। सी का वैल्यू, सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या है इधर? m+4। तो ये कितना हो जाएगा? m+4। तो अब मेरे को एबीसी पता चल गया। मुझे क्या बोला है कि बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। मुझे कौन से दो कंडीशन में रियल रूट्स आ रहे हैं? बताओ मुझे कौन से कंडीशंस में रियल रूट आ रहा है? फर्स्ट टू, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू। तो फिर मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मैं क्या बोलूंगा? वो किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को बिलोंग करेगा। तो अब तुम लोग निकालोगे कि ए में क्या क्या वैल्यूज आएंगे। चलो जल्दी। 5 टू इंफिनिटी। नहीं, ये बीच वाला पार्ट मिटा दो। ये समझा है सबको? ये आता है सबको? हुआ नहीं है क्वेश्चन।
चलो चलो जल्दी। अरे ये डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कर रहे हैं यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? m+1 का स्क्वायर। उल्टा बोल रही है। माइनस 4। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है? +4। क्या अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? बताओ कितना आएगा? एम स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, बाकी का सॉल्व कर। प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4m प्लस, सॉरी, -16। ए यार चुप रहे यार जरा, बड़ 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 करता है पीछे बैठ के। इधर बैठ, आ गया आओ, आ गया जल्दी आ गया, इधर आ जल्दी आना। एक सवाल सॉल्व कर दे, कुछ तो दिमाग में जाएगा। छी, चुप। हाँ, गंदा लगा। इतना सॉल्व किया है, वो भी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आता है, सॉल्व भी नहीं किया तूने, वो छापा है बस। बैठ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे को सॉल्व करने को मदद कर, चल। इसका आंसर कितना आएगा? प्लस, तो ध्यान देता ना तो नहीं तेरे को ये कुछ होता, ठीक है। मैंने जब लिखा ना तभी मैंने लिखा कि -16 है, ठीक है। माइनस, रूट्स बताओ इसके कितने आ रहे हैं? -15। अब इसके रूट्स कैसे, रूट्स 5 एंड, ठीक है, तो m का वैल्यू आया 5 एंड -3। देखना डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बट हम लोग 0 से नीचे के लिए निकाल सकते हैं। 0 से बड़ा मतलब, सॉरी, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। -3, 5, प्लस माइनस प्लस, बताओ कहां पे प्लस आ रहा है? -∞ टू -3 एंड 5 टू इंफिनिटी। तो मेरा ए क्या हो जाएगा? -∞ से -3 इंक्लूडेड एंड यूनियन ऑफ, क्या अब करेंगे ना? तो अब बताओ जल्दी देख के, कौन डी वाला राइट है? पक्का? ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, देख लो एक बार अच्छे से। जल्दी जल्दी, अभी सेट्स भी बता दिया मैंने, जल्दी। ए इंटरसेक्शन बी, ये ट्रू है ना? ए और ऑप्शन क्या है? सी भी नहीं है। ए यूनियन बी सारे रियल नंबर्स कैसे? तो ये तो ट्रू है ना? नॉट ट्रू, देखो ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज -3, -3 से 5 है और ये रेंज है, 5 इंक्लूड नहीं हो रहा, -3 हो रहा है, तो इसमें से -3 आएगा। बी है, अच्छा देखते हैं, बी माइनस ए। बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में, तो बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है? -3 से 5, तो इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है? तो ट्रू है वो, मैं तो बोल रहा हूं। फिर अब अरे डी वाला देख लो, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, क्या होगा? हाँ ठीक है, राइट है तेरा, चल। क्या होगा देख लो, ए के ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ए वाला सेट क्या है मेरा? ये है। इसके कौन से एलिमेंट्स है जो बी में नहीं है? यही है। बस एक क्या हो जाएगा, -3 का फर्क हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों में इंक्लूडेड है। बट -3 के जस्ट पहले की वैल्यू है क्या? क्लियर है सबको? समझा?
इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। अगर ये भी नहीं आया तो फिर मैं मानता ही नहीं किसी का बोर्ड अच्छा गया। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैं मानता ही नहीं किसी का बोर्ड अच्छा है। मैं करूँ देखो, प्रोबेबिलिटी है गर्ल। नहीं भेजा, वो फोन पे भेजा था, देख लिया। ये ऐसे ही रहते हैं सब, चोर एकदम, चोर मेंटालिटी। हाँ, अरे इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी। क्या करोगे, ये नंबर का क्या करोगे मैम? पॉसिबल वैल्यू पूछा है, पॉसिबल वैल्यू 7। अच्छा 37 है मैम, 7 कैसे आया? अच्छा 37। अरे करना, ये तो सवाल होती है ना तरह से। ऐड करो, ऑफ कोर्स ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई मेंस का क्वेश्चन है वो, है ना? कुछ फूक के पेपर बना रहे थे। 39 है ही नहीं, क्या करें? अरे देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पॉसिबल वैल्यू क्यों बोला है, क्योंकि एक चीज सबको दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ सिटीजन किनका सर्वे हुआ था वो नहीं दिया है, ठीक है? 63% ऑफ वॉट, 76% ऑफ वॉट, x% ऑफ वॉट हमें नहीं दिया हुआ है। तो अज्यूम करो, क्या अज्यूम करो, लेट्स से मैंने परसेंटेज को ही वैल्यू ले लिया। अगर मैं बोलता हूं 100 लोगों का सर्वे हुआ, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा तुम बताओ कितने लोग ए न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कितने लोग बी न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, और कितने लोग क्या बोलते हैं दोनों पढ़ रहे हैं, एक्स। तो इन 100 में से 63 लोग क्या होंगे जो ए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 76 क्या होंगे जो बी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और एक्स क्या होंगे जो ए एंड बी। वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये ए का बनेगा, ये बी का बनेगा, बीच में एक्स आ गया, तो ओनली ए कितना हो जाएगा? अगर मतलब ये ए है, 63 ओनली ए हो जाएगा क्या? 63 माइनस एक्स होगा। अब ओनली बी में क्या होगा? माइनस एक्स, ठीक है, 76 माइनस एक्स। अब तुम्हें क्या पता है, हम तुमने क्या लिया कि 100 लोगों का डेटा था, उन 100 में हम अज्यूम कर रहे हैं अगर सब पढ़ने वाले हैं तो 63 ए में है, 76 बी में है, एक्स दोनों पढ़ रहे हैं, तो इन सबका सम कितना आएगा? करो ना फिर, इन सबका सम किया, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना हो रहा है? 139, 39 नहीं 55 आएगा। 63 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस 2x माइनस प्लस एक्स। वैल्यूज गलत है क्या? ओ ओ ओ ओ ओके, नहीं 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 पलटा नहीं, ठीक है बराबर। हम ये अजम्पशन नहीं ले सकते, सुनो, हम ये अजम्पशन नहीं ले सकते कि 100 लोगों में सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमारा एक अजम्पशन क्या होगा कि 100 लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तो वो नंबर हम क्या ले लेंगे? वाई ले लो। अब इस x में और एक क्या ऐड हो जाएगा? 139 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
100। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे? इसमें से आंसर निकालना है, जल्दी। चलो चलो जल्दी। इसको बहुत मारूंगा किसी दिन इसको बहुत मारूंगा। अरे ये कैसे सॉल्व करेंगे बताना, ए शाणे। हाँ ये राइट है, बट कैसे आया? ये देखो यहां तक कैसे आया, समझा? यहां तक कैसे है, क्लियर है? ये y क्यों ऐड हो रहा है, ये x कहां से आया? इसको फर्दर सॉल्व करके क्या आएगा, x उस साइड भेजेंगे पॉजिटिव, 100 इस साइड आएगा माइनस, तो बचा 39 प्लस y इज इक्वल टू x। तो x का मिनिमम वैल्यू कितना है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन x का मिनिमम वैल्यू कितना है? कितना? 39। क्यों 39? क्योंकि y जीरो ले लिया, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे छोटी वैल्यू कब आएगी x की? y जीरो होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू आई 39। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? x है क्या? वो परसेंटेज। वाह, ठीक है। x क्या है? जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दोनों न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो लोवेस्ट वैल्यू किसका है? a का 63। तो x ये पूरा ऑक्यूपाई कर सकता है क्या? 76 पूरा ऑक्यूपाई करेगा तो कुछ होने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी x की? 63। तो बताओ अभी इन आंसर्स में से कौन सी वैल्यू इसके बीच में लाएगा? तुक्का मारने से नहीं हो रहा ना। अरे मस्त। अच्छा नहीं नहीं, ये तो, ये जो है ना, इसका मैं मतलब बता रहा हूँ, समेशन नहीं है मैम, समेशन ऐसा ही रहता है, ठीक है। समेशन ऐसे ही दिखता है, इसका मतलब है यूनियन, ठीक है। यूनियन, यूनियन मतलब क्या? यहाँ पे क्या है, यू जा रहा है आई इक्वल टू 1 से लेके 50 तक फॉर एक्स आई, ठीक है। तो x1 यूनियन x2 यूनियन x3, ऐसे करते करते कहां तक यूनियन लेना है? x50 तक, ठीक है। अब जरा ट्राई करो, मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। क्या है इसका आंसर? N30। राइट हुआ ना? ये तुक्के वाला गेम खेलो मत, चुपचाप मेरे को बताओ कैसे आ रहा है। तुक्का आ रहा है। इस बोला था मैंने, जितना आता है उतना ही सॉल्व करो, एक्स्ट्रा सॉल्व करो बस। भले एक क्वेश्चन है, भले 5 क्वेश्चन है, करो उतना ही सॉल्व करो, नेगेटिव में मत जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा कोई, बंद कर, बंद कर दे। ये क्वेश्चन ट्राई करो प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है। इधर 5 मिनट रुक जाओ ना, 55 हो जाएगा फिर निकल जाना। अच्छा ठीक है, इसके बाद एक ही क्वेश्चन फिर जाना सकता, एक क्वेश्चन के बाद जाओ। शो
जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बड़बड़ करता है यार तू, जरा आजू बाजू देख ले। हाँ, मिसमैच। अरे बताओ कैसे करेंगे ये? क्वेश्चन समझा है सबको? किसी एक को भी नहीं समझा? चलो, जिसका इंग्लिश सबसे अच्छा है वो क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है? चला रहा। अरमान चल, चालू हो जा। भोजपुरी में नहीं पढ़ना है, भोजपुरी में नहीं पढ़ना है। अपने अपने नेटिव लैंग्वेज में मत पढ़। तू चुपचाप बता यहाँ पे क्या लिखा है, उसको हिंदी में अनुवाद करके। हाँ ठीक है, ये छोड़ दे। वेर ईच क्या? ईच एनी पढ़ लेना, ईच एनी एक्स। अरे क्यों क्यों क्यों? इसको क्या पढ़ता है तू? 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 हाँ क्यों? इसको क्यों नहीं पढ़ता? SGA। चल पढ़, आगे पढ़। एक्साइज। अरे डैश क्या है? डैश क्या है वहां पे? अरे अपोस्ट्रोफी ऐसे वो। YI। चल अभी इसको मुझे समझा, हिंदी में समझा क्या होता है। अब नको, मी ऐकलेली त्या दिवशी, नको। बता ना। अरमान बंद करो। बता बता बता, जल्दी बता, जल्दी अरे कंटिन्यू कर रही है पागल, बोल। हाँ मतलब बता। वेरी गुड। एक्सआई में कितने एलिमेंट है? 10। तो ऐसे करते करते सारे एक्सरसाइज में टोटल कितने एलिमेंट होंगे? देखो, एक्सआई मतलब x1 है, x2 है, ऐसे x3 है, ऐसे करते करते कितने एलिमेंट्स सेट्स है? x50। 50 सेट है मेरे पास। एक सेट में कितने एलिमेंट है? 10। तो 50 सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो 500 एलिमेंट का यूनियन किया है हमने। इस यूनियन में कितने एलिमेंट है टोटल? 5। वैसे ही बताओ वाई में कितने एलिमेंट है? 5 है। तो ऐसे ही कितने सेट्स है? n। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे वाई के? कितने? 5n। क्या इतना बार क्लियर है? ठीक है। अब दिस इज इक्वल टू टी, मतलब टी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स क्या है, एक ही सेट में हमने इंक्लूड कर दिया। तो सिंपल से मैं बात कर रहा हूं, मॉड ऑफ टी कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ टी कितना होगा? कितना? अच्छा, मॉड ऑफ टी भी रुक जाओ, चलो मॉड ऑफ टी भी बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे देखो क्या लिखा है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया। इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट एक्साइज, इज एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट एक्साइज मतलब क्या? बताओ जल्दी। थांबरे, चालू लेट झालं तेव्हा बोलला का? अच्छा, बोलायचं 7 होतं ना तुला? If each element of the set T is an element of exactly 20 of set X size, मतलब क्या? इंटरसेक्शन नहीं, मतलब समझो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी, अगर मेरे पास एक टी सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स है, सॉरी, T1, T2, T3, ऐसे करते करते, ठीक है, मेरे को पता नहीं है कितने एलिमेंट्स है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कितने एलिमेंट है। लेट्स से मैं बोलता हूं इसके अंदर के एलिमेंट्स है मॉड ऑफ टी। ठीक है, मॉड ऑफ टी से मैं निकाल रहा हूं टी के अंदर कितने एलिमेंट्स है। अरे ये डॉट नहीं दिखता आगे। ठीक है, तो मॉड ऑफ टी से मैं क्या डिनोट कर रहा हूं, टी के अंदर कितने एलिमेंट्स है। जितने भी एलिमेंट्स है, मुझे टोटल एक्साइज, अब एक बड़ा सेट है मेरे पास एक्साइज का। ठीक है, इसके अंदर सारे एक्साइज भरे हुए, ठीक है, सारे एक्साइज भरे हुए। तो ये टी के जो एलिमेंट्स है,
वो हर एक्सआई में कितनी बार आ रहे हैं, सॉरी सारे एक्सआई में कितनी बार आ रहे हैं, 20। सिर्फ 20 ऐसे सेट्स है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एक एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक एलिमेंट यहां का कितनी बार रिपीट हो रहा है वहां पे, 20 बार। अगर यहां के सारे एलिमेंट्स देखो, टी के सारे एलिमेंट्स एक्सआई में कितनी बार प्रेजेंट है, 20 सेट में प्रेजेंट है। क्या सबको समझ रहा है, पलक मैम समझ रहा है, तेरे को भी समझ रहा है, तो मेरे को भी देख रहा है कि हाँ, एक्सरसाइज में बहुत सारे सेट है, 50 सेट है। उन 50 सेट में क्या हो रहा है, मेरे पास एक सेट टी दिया हुआ है। अब इस टी में क्या है, टी में एलिमेंट जितने भी है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 सेट्स। मतलब ये जो टी के एलिमेंट्स है, अभी इससे भी ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं जब एक्सआई में जाएगा। एक्सआई में क्या है, x1 एक सेट है मेरे पास, x2 एक सेट है, ठीक है, x1 है, x2 है, ऐसे करते करते 50 सेट है। बट मेरे पास सिर्फ 20 सेट्स ऐसे हैं, 20 ऑफ सेट एक्सरसाइज, जहां पे ये सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस कितना हो जाएगा, 1000 कैसा, टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी। अच्छा, टी में कितने एलिमेंट है, मॉड ऑफ टी, मॉड ऑफ टी 20, किसने बोला, मॉड ऑफ टी है, टी में कितने एलिमेंट्स है, मॉड ऑफ टी, हर एलिमेंट एक्सआई में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 20 बार। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 इंटू मॉड ऑफ टी, और ये किसके बराबर होगा, 500 के बराबर होगा। क्यों 500 के बराबर होगा, 500 एलिमेंट्स है बराबर, क्योंकि 500 एलिमेंट्स है टोटल, ठीक है, और वही एलिमेंट्स क्या है, टी के अंदर भी है। हमने क्या बोला, मॉड ऑफ टी लो, उसको 20 से मल्टीप्लाई करो एक्सआई के अकॉर्डिंग, तो कितना आ रहा है, 500। तो यहां से मॉड ऑफ टी का वैल्यू 25, ठीक है। तो हमें पता चला टी में कितने एलिमेंट्स है, 25। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट्स वाई आईज, एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट्स वाई आईज। तो अभी इस एक्स आई की जगह क्या इमेजिन करना है, वाई आई इमेजिन करना है। अब बताओ, सेट टी के एलिमेंट्स वाई आई में ऐसे कितने सेट्स में प्रेजेंट है, 6 सेट में प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस हर एलिमेंट का कितना हो जाएगा, 6 इंटू मॉड ऑफ टी, और ये किसके बराबर आएगा, 5m के बराबर आएगा। क्या मुझे मॉड ऑफ टी का वैल्यू पता है, 25, तो बताओ इनका वैल्यू कितना आ रहा है। क्या अभी क्लियर है, क्या अभी समझा, ये वाले सिंबल का मतलब पता चला, क्या होता है ये सिंबल का मतलब, यूनियन, ठीक है, x1 x2 x3 ऐसे करते करते यूनियन, ठीक है। आज के लिए स्टॉप कर रहे हैं इतने पे, चलो।